नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए क्लास में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं दोस्तों, इसको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन प्रैक्टिस सेटों में, तो इस प्रैक्टिस सेट में बात होगी दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। तो इसमें हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की दोस्तों, जो कि एकदम एसएससी जीडी में पूछे गए दोस्तों, जो कि प्रश्न होंगे। मतलब कि जिस प्रकार से दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा जाता है प्रश्न, वही हम प्रश्नों को इसमें लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर, जो अब की आने वाला 2023 से 2024 में हमारा अनुमानित है कि वह इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम सारे के इसमें लेकर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो आज का पहला प्रश्न है उस प्रश्न से सीखते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया गया, पहला ही प्रश्न दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग का है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर आकृत वाला ही है। तो आकृत वाले में कैसा था दोस्तों, यह तो बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, तो यह देखना है कि उस विकल्प आकृत का चयन करें जिसमें दी गई आकृत सन्निहित है। दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर को बहुत बढ़िया से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा लिख देता है, यहीं पर नहीं लिख देता है कि कौन सा सन्निहित है। आप इसको देखेंगे तो या तो पहले में ही मिल जाएगा, तो आप दोस्तों जैसे पहले को सही लगा देंगे, तुरंत आप देखेंगे बी वाले में मिल रहा है और सी वाले में मिल रहा है, मगर डी वाले में नहीं मिल रहा है। दोस्तों वहाँ नहीं वाला पूछा गया था, आपने हाँ वाला लगा दिया था, तो इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाएगा। अगर हम इनमें चेक करते हैं, यहाँ तो हाँ वाला पूछा गया है, तो अगर हम ए में चेक करते हैं दोस्तों, ये से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से, मगर यहाँ से फिर दोस्तों अगर यह यहाँ से मिला होता तो हम कहते हैं मिल जाता, मगर नहीं मिल रहा है तो गलत। आगे ऐसे दोस्तों अगर यहाँ पर भी इस प्रकार से मिला होता, यहाँ पर यह जो लाइन है अगर यहीं पर थोड़े से और मिली होती तो हम कहते हैं मिल सकता, मगर नहीं मिल रही तो गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं सी वाले में। तो सी वाले दोस्तों अगर हम यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से दोस्तों एकदम टिक टू, मतलब कि इसी तरह से मिल रहा है, तो हम कहेंगे सी वाले को दोस्तों सही कर देंगे हम। जैसे ही यहाँ पर सी वाला सही होता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कहा गया है 6 विद्यार्थी, यह दोस्तों आपको बता दें यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट का, यह बैठने दोस्तों यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों यहाँ प्रश्न है। कहा गया है कि यहाँ पर 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों 6 विद्यार्थी हैं इस प्रकार से, और कहा गया 6 को दोस्तों यहाँ पर हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठाते हैं, तो हम कहेंगे यह आमने सामने जरूरी बैठे होंगे क्योंकि 6 हैं। अगर दोस्तों समान संख्या में है तो हम कहेंगे आमने सामने बैठाएंगे उनको। तो कहा गया है सोनल लवन्या के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन? लवन्या के दोस्तों दाईं ओर। अगर हम बात करें दोस्तों, इधर दायां होता है इस तरफ, और इसके इस तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस तरफ बायां होता है। तो कहा गया लवन्या के दाईं और दूसरे स्थान पर पहला दूसरा कौन बैठी है? सोनल बैठी हुई है। सोनल यहाँ पर दोस्तों बैठ जाएगी। आगे राणा सोनल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। राणा जो है दोस्तों सोनल के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? राणा बैठा है, राणा यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे राणा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है कौन? करिश्मा बैठी है। दाहिनी ओर पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दोस्तों करिश्मा आ जाएगी। आगे दोस्तों कहा गया है कि मैरी राणा और सोनल दोनों की निकटतम पड़ोसी है, तो मैरी यहाँ पर आ जाएगी। और एक बच रहा है दोस्तों, कौन बच रहा है? वह बच रही है, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो कुमारी दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो पूछा गया है कुमारी के दाईं ओर बगल में कौन बैठी हुई है? तो कुमारी के दाहिनी ओर बगल में दोस्तों लवन्या बैठी हुई है। तो लवन्या यहाँ पर विकल्प नंबर डी में है दोस्तों। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न था, कैसे हम इसको सॉल्व कर दिए, बस पढ़ते पढ़ते चले गए और बैठाते बैठाते चले गए बस। हाँ ये हम कह सकते हैं कि यह टाइम टेकिंग होता है, मगर उतना कठिन नहीं होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछा गया है यहाँ पर 3 दर्शाने वाले जो फलक हैं उनके विपरीत कौन सा आएगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम चर्चा करते हैं, 3 इसमें है और इनमें नहीं है, तो इनमें, और अगर हम फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले में यहाँ पर कंपेयर कराते हैं तो 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, 4 इसमें दिख रहा है और 4 इसमें दिख रहा है, मतलब कि यह दूसरे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, यह दूसरे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कौन? 3 और 6। तो यहाँ पर पूछा गया 3 का विपरीत क्या है? 6 है। विकल्प नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर यह नंबर सीरीज का प्रश्न है। जैसे देखते हैं 143 से 144, और कैसे दोस्तों 143 से 144 संबंधित है। अगर यहाँ से देखेंगे हम, एक का अंतर है, फिर 44 से 49
5 का अंतर है। फिर 49 से दोस्तों 74 जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 25 का अंतर है। आगे क्या निकल के आने वाला है, जैसे यहाँ से देखेंगे हम, एक गुणे अगर दोस्तों 5 करते हैं तो 5 आएगा, अगर 5 गुणे दोस्तों 5 करते हैं तो 25 आएगा, अगर फिर से यहाँ पर 5 गुणे करते हैं तो हम कहेंगे 125 आ जाता है। तो जैसे दोस्तों 174 में हम 125 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 5 4 9 7 2 9 1 1 2, 299 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए जैसे दोस्तों सही आता है। चलते हैं फिर से शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। यह दोस्तों यह भी एक श्रृंखला का प्रश्न है, मतलब कि नंबर सीरीज का प्रश्न है। जैसे 1 से 6 कैसे बनाया गया है, अगर हम 1 से 6 बनाएंगे तो हम कहेंगे प्लस का 5 किया गया है। 6 से 31 बनाना हुआ तो हम कहेंगे प्लस का 25 किया गया है। दोस्तों जो पीछे वाली लॉजिक थी, देखना वही लॉजिक लग रही है कि नहीं। यहाँ पर 5 25, फिर आगे 125 का अंतर आएगा, फिर आगे दोस्तों 625 का अंतर आएगा, फिर आगे इसी प्रकार से 3125 का अंतर, मतलब कि ऐसे ऐसे दोस्तों अंतर चला जाएगा, 5 5 का गुणा होते हुए चला जाएगा। हमको तो बस दोस्तों यहाँ से निकालना है 156 और 625 और जोड़ देंगे इसमें, तो आगे क्या निकल 6 5 11 आएगा, 5 और 2 7 और 1 8 निकल के आने वाला है, 6 और 1 7, 781 दोस्तों निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 781। 781 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर सी। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां दिया जाएगा दोस्तों। यह दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का प्रश्न है, जैसे 30 से 20 30 20 और 450 कैसे एक दूसरे से संबंधित है, और 25 10 315 कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अगर साथियों यहाँ से हम देखते हैं तो 3 और 2 5 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना निकल के आएगा 50 निकल के आने वाला है। अगर 50 गुणे 9 करते हैं दोस्तों, 9 5 45, 450 जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अगर देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पर लग जाता है, जैसे 25 और 10 करेंगे तो 35 निकल के आने वाला है, और 35 गुणे 9 करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, और 9 3 27, 27 और यहाँ पर करेंगे हम 27 और 3 करेंगे दोस्तों 31 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 9 5 45, 4 बचेगा, 9 3 27 और 4 31 निकल के आने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर 315 दिया गया है। सही दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है वही लॉजिक यहाँ से लगा। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो साथ में जीरो, अगर हम इकाई के अंक से बात करते हैं यहाँ पर, तो साथ में जीरो जोड़ेंगे दोस्तों, जीरो ही आएगा। अगर हम साथ में 9 से गुणा करते हैं, क्योंकि साथ में अगर जीरो हो जाएगा 7 ही आएगा, तो इकाई का स्थान पर 7 ही आ रहा है। अगर साथ में 9 से गुणा करते हैं दोस्तों तो 9 7 63, 3 आने वाला है, ना कि 4। बिल्कुल गलत। ऐसे अगर हम 5 में जीरो जोड़ते हैं दोस्तों 5 ही आएगा। अगर 5 में 9 से गुणा करते हैं तो 9 5 45, अंत में इकाई के अंत में 5 ही आएगा। यहाँ पर जीरो दिया गया है, यह भी गलत। आगे 6 और 2 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 निकल के 80, 80 गुणे 9 करेंगे दोस्तों 720 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों सही जवाब दिया गया 720। यहाँ पर कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर सी सही आ जाता है। जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया दोस्तों। जैसे यहाँ पर पौंड का 49, प्रॉफिट का 84, प्रॉकर का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर इस प्रकार का दोस्तों प्रश्न आता है आपके परीक्षाओं में, तो मेन प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होती है? हमारी मेन प्रायोरिटी होती है दोस्तों, जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, इनके सभी अक्षरों के प्लेस वैल्यू को जोड़कर लिखना। इनके सभी प्लेस वैल्यू के अक्षरों को जोड़कर योग कर देना दोस्तों, यहाँ पर हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी यही होती है। मेन सबसे पहले जो हम अगर प्रायोरिटी देंगे तो यही होगी हमको। अगर यहाँ से हम देखते हैं, पी होता है 16 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, डी होता है 4 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 9 9 8 करें, मतलब 4 4 8 और 5 करेंगे 13 आएगा, 13 और 6 करेंगे 19 निकल के आने वाला है। 1 आएगा, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यहाँ पर दोस्तों 49 निकल के आने वाला है। तो 49 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल देखा गया है। आगे ऐसे हम प्रॉफिट में लगा देंगे, पी 16 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, और दोस्तों यप 6 पर, आई 9 पर, टी 20 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं 9 9 6 15 15 5 20 20 8 28 28 6 28 और 6 8 और 6 करेंगे दोस्तों 14 34 निकल के आने वाला है। 3 आएगा, 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। दोस्तों यहाँ पर 84 दिया गया, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर 84 ही आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं पॉकर का सिर्फ इसी प्रकार से लगा देंगे हम। पी होता है 16 पर, ओ होता है 15 पर, के होता है 11 पर, ए होता है 1 पर, आर होता है 18 पर। इन सभी को हम जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 8 और 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 15
और 6 करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 15 और 6 करेंगे दोस्तों 21 निकल के आने वाला है। आगे 2 बचेगा, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 6 5 1 6, 61 निकल के दोस्तों आने वाला है यहाँ पर। तो 61 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी एकदम दोस्तों यहाँ पर टिक टू फ्रेंसी तौर पर विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाता है। जैसे ही बी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया दोस्तों, पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे आज से देखते हैं 33 से 47 कैसे बनाया गया है। 33 से अगर हमको दोस्तों 47 बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे, फिर 11 मतलब कि दोस्तों एक बार बढ़ रहा है, फिर एक बार घट रहा है, फिर एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। अगर दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला आती है तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे एक छोड़कर एक को डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम एक छोड़कर एक जाते हैं तो यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा है। अगर ऐसे ही जाते हैं 12, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है। दोस्तों अगर हम ऊपर जाते हैं 47 से 58 में तो 11 का अंतर आ रहा है। 58 से अगर आगे जाएंगे दोस्तों तो हम कहेंगे 12 का अंतर आएगा, सेम नीचे की तरह। दोस्तों अगर हम 58 में 12 जोड़ते हैं तो 12 जोड़ने पर 8 2 10, 5 1 6 1 70 निकल के आ जाएगा। तो 70 दोस्तों विकल्प नंबर ए में दिया गया है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है। जैसे ही ए साथियों सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया दोस्तों। यह दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे कहा गया 7 लड़कियां, कहा गया एक पंक्ति के में उत्तर की ओर मुंह करके मतलब बैठी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम 7 लोग को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक दोस्तों 7 लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। तो कहा गया जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे, मगर उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, सही है। तो यहाँ से कहा गया G4 जीवन के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। मतलब कि जीवन के दोस्तों जीवन के दाहिनी ओर हम कहेंगे दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन बैठा है, G4 बैठा है। तो 1 2 3 4 1 5, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे G4, मतलब इन दोनों के बीच में 4 का गैप आएगा। फिर आगे G4 किसी भी छोर पर न दोस्तों G4 यहाँ पर आएगा न यहाँ पर आएगा। अब 1 3 2 5, यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है, बैठ सकते हैं। तो आगे G6 पंक्ति के बीचों बीच में बैठी है, G6 यहाँ पर बैठ जाएगी, बीचों बीच यही तो है, 3 इधर थे 3 इधर थे, बीचों बीच बैठ गई है। G6 जो है वह G2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। G6 जो है वह G2 के बाईं ओर, अगर यहाँ पर बायां दिया गया तो हम कहेंगे G6 से अगर हम गिनते हैं तो इसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। कौन तीसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है, G2 बैठी हुई है। तो इसका हम दाहिनी ओर देखते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दोस्तों G2 आ जाएगा, बिल्कुल G2 बैठ गया है। आगे G7 जो है और G5 के बीच केवल 2 लड़कियां बैठी हैं। 7 और 5 के बीच में दोस्तों 1 2 लड़कियां बैठी हुई है, इस प्रकार से। आगे G7 जो है वह G6 की सन्निकट पड़ोसन नहीं है, मतलब 7 यहाँ पर नहीं सकता और ना ही यहाँ पर आ सकता है। इन दोनों कंडीशन पर 7 नहीं आ सकता है। आगे अब कहा गया G3 की सन्निकट पड़ोसनें कौन कौन सी हैं, G6 की सन्निकट पड़ोसनें कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये बताना है हमको। G4, अब कहा गया G4 किसी भी छोर पर नहीं बैठी है। अब दोस्तों G4 के लिए सिर्फ यही एक विकल्प बचता है, यहाँ पर G4 नहीं बैठी है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर अगर 1 आ जाता है तो इसके अगर हम इसके देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दोस्तों यहाँ पर 4 ही स्थान बच रहे हैं, क्योंकि हमको 5वां स्थान लाना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 1 जो आएगा दोस्तों 1 इस जगह पर निकल के आ जाएगा। G1 यहाँ पर आएगा तो G4 दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा, क्योंकि इनके बीच में यह दाहिनी ओर बैठा है 1 के, 4 जो है 1 के दाहिनी ओर बैठा है, तो यहाँ पर हमने बैठा दिया। इनके बीच में 4 लड़के यहाँ पर आ रही हैं। आगे अब 7 और 5 के बीच में दोस्तों 2 लड़कियां आ रही हैं। 7 और 5 के बीच में 2 लड़कियां, 1 2, मगर यहाँ पर बताया गया कि 7 इनके पड़ोसन नहीं है, तो दोस्तों 7 यहाँ पर आ जाएगा और हम कहेंगे 1 2, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 1 बच रहा है, कौन बच रहा है, हम कहेंगे 3 बच रहा है दोस्तों, 3 को यहाँ पर बैठा देंगे। अब पूछा गया है G3 की सन्निकट पड़ोसनें कौन कौन सी हैं, जो G3 की सन्निकट पड़ोसन G7 है और G6 है, G7 है और G6 है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम इस सवाल को लगाएंगे या सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 10वां दिया गया है। कहा गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, तो उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। दोस्तों 6 के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, अगर हम यहाँ से देखते हैं 6 यहाँ पर आ रहा है, तो हम जहाँ पर 6 आ रहा है जिसमें दोस्तों उसी फलक को हम पकड़ेंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों का कंपेयर कराएंगे, हम तो देखेंगे 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसलिए दोस्तों सिर्फ एक ही बचता है, वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 6 का विपरीत 1 निकल के आ जाएगा, 1 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कहा गया है 69 से 109 का इतना ज़्यादा है, हम कहेंगे यहाँ पर 40 का अंतर आ रहा है। आगे अगर 109 से हमको 159 बनाना हो तो हम कहेंगे 50 का अंतर। आगे दोस्तों यहाँ पर 60 का अंतर, फिर यहाँ पर 70 का अंतर। अब की बार दोस्तों यहाँ पर 80 का अंतर आएगा, मतलब कि 289 में हमको दोस्तों 80 को ऐड करना है। तो यहाँ से 9 आएगा और 8 8 16 आएगा और 2 और 1 3, 369 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर दिया गया है बी वाला, तो बी वाला दोस्तों सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी दोस्तों हम कहेंगे नंबर सीरीज का प्रश्न है। नंबर सीरीज का प्रश्न है, जैसे यहाँ पर 43 से 31 कैसे संबंधित है, 74 105 179 कैसे संबंधित है एक दूसरे से। अगर साथियों हमको यहाँ पर बनाना हुआ 43 से 31 अगर हम बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम कहेंगे अगर हम यहाँ से इन दोनों का यहाँ पर एक शानदार लॉजिक लग रहा है। कैसा लॉजिक लग रहा है, अगर हम 43 और 31 को जोड़ते हैं तो यह 74 बनेगा, बिल्कुल सही है। आगे अगर हम 43 31 और 74 जोड़ते हैं तो दोस्तों 105 आता है। फिर से अगर हम 74 और 105 को जोड़ेंगे दोस्तों 179 आएगा। आगे भी उसी प्रकार से आएगा, आगे क्या आएगा, 105 में 179 को हम जोड़ेंगे, 105 में 179 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 करेंगे तो 14 निकल के आने वाला, 7 और 1 8 आएगा, 1 1 2 284 दोस्तों इसका सही जवाब आएगा। 284 विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर बताना है कौन सी आकृति आएगी। जाकर दोस्तों 4 विकल्प दिए, 4 विकल्पों में से ढूंढ के बता दीजिए जल्दी से कौन सा आने वाला, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों इसको। तो कौन सा आने वाला है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यह जो लाइन है, लाइन को हम पकड़ते हैं तो लाइन यहाँ पर दिया गया है, लाइन पहले इस कोने पर था, आपकी दोस्तों इस कोने पर आ गया, फिर से इसी कोने पर आ गया है, मतलब कि सेम इसी प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे लाइन इस कोने पर आएगा, तो इस कोने पर इसमें नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें, या इसमें दिख रहा है, इसमें, मतलब ए और बी में दिख रहा है। अगर फिर से आगे देखते हैं तो गोले की बात करते हैं दोस्तों, गोला यहाँ पर लाइन के ऊपर ही था, तो यहाँ पर भी लाइन के ऊपर है दोस्तों, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर है, तो इसलिए गोला जो आएगा दोस्तों यहाँ पर भी लाइन के ऊपर ही आएगा। तो लाइन के ऊपर इसमें दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया, तो हम कहेंगे जिसमें दिया गया वही सही, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया, कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है मगर इसको रोटेशन करने की अनुमति नहीं है, मगर इसको दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर आप सभी दोस्तों लगाते हैं सही, तो आप सभी सही किसको लगाएंगे, तो आप कहेंगे हम बी वाला सही लगाते हैं। तो बी वाला दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखना, जो यह लाइन है, अगर लाइन इस प्रकार से अगर आगे बढ़ती तो हम कहते हैं बी वाला सही हो जाता, मगर नहीं बढ़ रही तो इसलिए गलत हो जाता है। बी वाला दोस्तों गलत, जो दिखता है वही नहीं सही होता है, एक्चुअली में जो दिखता है वह सही नहीं होता दोस्तों, यह कथन यहाँ पर लागू हो जाता है। तो हम कहेंगे दोस्तों बी वाला गलत। अब ए को चेक करते हैं, ए को दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से अगर हम ए को देखते हैं यहाँ से, तो आगे और नीचे हम जाते हैं, तो नीचे दोस्तों यहाँ पर यह लाइन दी गई, बिल्कुल यहाँ से आगे जाते हैं, आगे चले गए, मगर यहाँ से दोस्तों देखेंगे यहाँ तिरछी है हल्की, तो यहाँ पर भी हल्की तिरछी है, इस प्रकार से हल्की तिरछी है, फिर ऊपर चले जाएंगे यहाँ से, फिर ऐसे दोस्तों, या तो विकल्प नंबर ए वाला भी मिल गया है, तो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कहा गया है कुछ कीड़े जानवर है, कीड़े का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पर जानवर हो जाएंगे, कुछ जानवर हो जाएंगे यहाँ पर, आगे कुछ जानवर मेढक है, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम आकृति बनाते चले जाएंगे। कुछ जानवर मेढक हैं, जानवर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पर मेढक हो जाएंगे, मेढक हैं। आगे सभी मेढक बिल्लियाँ हैं, जितने भी मेढक है दोस्तों यह सभी क्या हैं, बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ हो जाएगी। और निष्कर्ष क्या पूछा गया, निष्कर्ष की हम चर्चा करते हैं। निष्कर्ष पूछा गया कुछ बिल्लियाँ मेढक हैं, क्या कुछ बिल्ली का कुछ हिस्सा मेढक है, हम कहेंगे बिल्कुल दोस्तों सही है। जब सभी मेढक बिल्लियों के अंतर में आ रहा है तो कुछ बिल्लियाँ मेढक नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल सही। एक वाला सेकंड वाला चेक करते हैं, कुछ मेढक जानवर हैं, क्या दोस्तों कुछ मेढक यहाँ पर जानवर दिख रहे हैं, कुछ मेढक जानवर है, बिल्कुल दोस्तों इतना जो मेढक है यह जानवर हो जाएंगे। आगे कुछ जानवर कीड़े हैं, जानवर यहाँ है और कीड़ा यहाँ है, तो हम कहेंगे कुछ जानवर, जी हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम कहेंगे सभी निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं, कौन सा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाता है। विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 दिया गया है, कहा गया है उस समुच्चय का चयन करिए कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। दोस्तों यह भी सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है, उसी प्रकार का जिस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर पिछला प्रश्न हमने अभी देखा था। जैसे 19 से 53 बनाना हुआ, हम कहेंगे यहाँ 19 के नज़दीक किसके गुणनखंड के, हम कहेंगे 19 × 57 -4 करेंगे।
माइनस का 4 कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 53 निकल के आ जाएगा। ऐसे यहाँ से 53 से अगर जाते हैं 215 में, हम कहेंगे 53 अगर गुणे 4 करते हैं दोस्तों तो आता है 212। 212 में दोस्तों यहाँ से फिर से 3 जोड़ना पड़ेगा, हम कहेंगे 215 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम ऐसी लॉजिक, जैसे यहाँ पर लिखा गया गुणे 3 करके माइनस का 4, तो यहाँ पर गुणे 4 करके माइनस का 5 प्लस का 3 किया गया। यही लॉजिक दोस्तों हम इसमें लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं 13 3 39, 39 में अगर दोस्तों 3 घटाते हैं, 39 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 35 आएगा बिल्कुल। 35 गुणे दोस्तों 4 करते हैं तो 35 दूना 70 और 35 105, 35 चौका 140, 140 आ जाएगा। 140 में अगर 3 जोड़ेंगे दोस्तों 143 आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ये वाला बिल्कुल साथियों सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्त ये वाला सही आता है, चलते हैं फिर से एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 दिया गया है। यह दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे दिया गया है 6 मित्र ABCDE और F एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। अब कहा गया है B जो है वह F और D के बीच में खड़ा हुआ है। D और F के बीच में हम कहेंगे दोस्तों कौन खड़ा हुआ है, B खड़ा हुआ है। इस प्रकार से आगे E और C के बीच में हम कहेंगे E जो है दोस्तों वह A और C के बीच में खड़ा हुआ है। इस प्रकार से अब कहा गया है A जो है वह D तथा A का पड़ोसी नहीं है। D तथा F का पड़ोसी मतलब ए ना इधर आ सकता है दोस्तों और ना ही ए इधर आ सकता है, मतलब कि यह दोनों तरफ दोस्तों ए नहीं आ सकता है। अब आगे क्या कहा गया है, कहा गया है सी जो है दोस्तों वह डी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है दोस्तों वह डी का पड़ोसी नहीं है, मगर वह बी का तो पड़ोसी हो सकता है, बी का पड़ोसी तो हो ही सकता है। कहा गया है डी का पड़ोसी, यहाँ पर सी नहीं आ सकता है। आगे आगे कहा गया है एफ के तुरंत दाएं को या लेकिन कौन, लेकिन जो आता है दोस्तों किंतु परंतु लेकिन जो आता है दोस्तों वह पहले जो दिया गया उसके लिए, मतलब कि वह सी के लिए आ रहा है। एफ के तुरंत दाएं को है, मतलब कि एफ के तुरंत दाहिने है। तो एफ का दोस्तों यहाँ से हम दाहिना देखते हैं तो दोस्तों इधर सी आ जाएगा और इधर ई आ जाएगा और इधर ए आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 6 बैठ जाएंगे, 6 बैठ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं 6 बैठ जाएंगे। तो आगे कहा गया है किन दो लोगों के बीच में एफ खड़ा है, तो किन दो लोगों के बीच में हम कहेंगे बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में खड़ा हुआ है। विकल्प नंबर बी साथियों बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। विकल्प नंबर बी कैसे दोस्तों यहाँ पर सही आता है। चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18वां दिया गया है। यह भी दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे दिया गया 8 कार्यकारी अधिकारी JKLMNOP और Q बैठक करने के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अगर दोस्तों 8 कर्मचारी हैं तो हम कहेंगे वो दोनों आमने सामने ही बैठे होंगे ना भाई, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तभी तो आमने सामने बैठेंगे। अगर वो बाहर की ओर मुंह करके बैठे दोस्तों कैसे वो बातचीत करेंगे फिर। तो यहाँ से हम कहेंगे 8 अधिकारी बैठे हुए हैं इस प्रकार से। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 लोगों को दोस्तों हमने यहाँ पर बैठा दिया है। अब आगे क्या बताया गया, कहा गया है गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। जे जो है दोस्तों वह पी के दाहिनी ओर, किसके दाहिनी ओर, जे बैठा है पी के दाहिनी ओर। अगर हम पी को यहाँ बैठा देते हैं तो इसके दाहिनी ओर, तो दायां दोस्तों इधर होता है और बायां इस तरफ होता है। तो इसके दाहिनी ओर बैठा हुआ है पी दूसरे स्थान पर, तो हम कहेंगे पहला और दूसरा यहाँ पर दोस्तों जे बैठा हुआ है। आगे जो के दाएं बैठा हुआ, जो किसके लिए आता है, जो हम कहेंगे जो जस्ट पहले आता है उसी के लिए आया, तो के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। के अगर हम यहाँ पर बैठा देते तो इसका दायां पहला दूसरा और तीसरा सही है। यम जो है दोस्तों वह ओ के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। यम जो है दोस्तों वह ओ के बाएं, अगर दोस्तों ओ के बाएं दूसरा बैठा, ओ के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, तो अगर ओ यहाँ पर आता है तो पहला यहाँ पर आया ओ, इस प्रकार से बैठा हुआ है। और पी तथा जे के बीच बैठा है। पी तथा जे के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, जो आता है दोस्तों ओ के लिए, तो हम यहाँ कह देंगे दोस्तों ओ यहाँ पर आ जाएगा, यम इस जगह पर आने वाला है। आगे यल जो है दोस्तों वह के या यन का पड़ोसी नहीं है, के या यन का पड़ोसी नहीं है। यल जो है दोस्तों के या यन का पड़ोसी नहीं है, मतलब यल यहाँ पर नहीं आ सकता और ना ही यहाँ पर आ सकता है। अब दोस्तों यल के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है, तो इस स्थान पर दोस्तों यल आ जाएगा। अब यन आता है, यन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यल का पड़ोसी नहीं है, तो यन दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब एक लोग कौन बच रहा है, एक लोग कौन बच रहा है भाई, एक लोग कौन बच रहा है यहाँ पर। अगर हम देखते हैं एक लोग दोस्तों यहाँ पर क्यों बच रहा है, क्यों यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है यल के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है। यल का तुरंत बायां दोस्तों देखते हैं ऊपर तो दाया हो जाएगा, इधर जाते हैं बायां,
तो यल के बाएं कौन बैठा है, जे फॉर जोकर, जोकर बैठा हुआ विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसानी से हमने सीटिंग अरेंजमेंट को बैठा दिया है। यह दोस्तों बिल्कुल आसान होता है क्योंकि इसमें सारे के सारे हम कहेंगे यह प्रश्नों में दिया रहता है, बस उसी के तौर पर हमको दोस्तों बैठाना होता है। तो यहाँ पर जैसे जे सही है, सी सही आता है विकल्प। चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 दिया गया है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही होगा। मतलब जो यहाँ पर दिया गया श्रृंखला यह सही होने वाला है। अगर साथियों यहाँ से हम ए वाले को बदलते हैं, जहाँ पर प्लस दिया गया वहाँ पर गुणे बदलते हैं, और जहाँ पर गुणे दिया गया वहाँ पर प्लस बदल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो पहले दोस्तों भाग होता है, तो भाग बोर्ड मैथ्स के नियम से सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ से अगर हम 21 में 7 से भागा देंगे 3 बार जाएगा। आगे अगर हम यहाँ से 3 आ गया है तो आगे यहाँ से करेंगे हम पहले, उसके बाद गुणा होता है, तो 7 छंग 42 और 8 करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, और माइनस का 3 करेंगे। तो यहाँ से 42 और 8 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 50 आने वाला है। 50 में से अगर 3 जाएगा दोस्तों यहाँ पर 47 आने वाला है। तो दोस्तों 47 बिल्कुल यहाँ पर टिक टू करेंसी के तौर पर दिया गया है, 47 यहाँ पर आ रहा है। तो हम कहेंगे दोस्तों इसलिए विकल्प नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। कौन सा, विकल्प नंबर ए। जैसे ही साथियों विकल्प नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं इस जो क्लास है इसके लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यह दिया गया निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। अगर आप सभी को दोस्तों या होमवर्क के तौर पर दे दें तो आप क्या कमेंट करके इसको बता सकते हैं, वैसे ही आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज करिए और इसका बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। बाकी हम सोल्यूशन यहाँ पर करवा रहे हैं। जैसे यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1, फिर यहाँ पर 2 आ जाएंगे, फिर यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएंगे और यहाँ पर 4 आ जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों देखेंगे यहाँ पर भी 1, 2, 3 और दोस्तों 4। अगर दोस्तों इस प्रकार से आकृति बनती है, जैसे यहाँ पर भी 4 है इधर और इधर भी 4 है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम करते हैं एक को पहले तो 1 लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम तिरछा जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 1 से 2 में जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल गया। जोड़कर यहाँ पर योग लिखना है। ऐसे यहाँ पर जोड़ेंगे हम, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब जब दोस्तों इतना आ गए हैं तो हम कहेंगे इन सभी को फिर आपस में हम जोड़ देंगे। तो 10 और 6 16, 16 और 3 करेंगे 19, 19 और 1 20, 20 निकल के आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और लॉजिक लग रही है, क्या, जब हम इन सभी को 20 जोड़ने पर आ गया है, अब यहाँ से फिर से हम नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। पहले जो बचेगा दोस्तों उसको काट देंगे, फिर जो आएगा उसको सही, फिर काट देंगे, फिर सही। इस प्रकार से हम लिखेंगे, पहले जो आएगा वह गलत आएगा, फिर सही, फिर गलत, फिर सही। इस प्रकार से हम कर देंगे। जिस पर दोस्तों सही आया है उसको हम फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ पर 6 पर सही आया और 1 पर, 6 और 1 7 इसमें और जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर 27 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों 27 बिल्कुल यहाँ पर आकृति आने वाली है। चाहे तो आप दोस्तों गिन लेना, आप बैठकर यहाँ पर 27 ही आकृति इस विकल्प में दिया गया है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों जैसे सी सही आता है, हम कहेंगे दोस्तों बस इतने ही थे आज के इस क्लास में। दोस्तों यह तो जो था यह प्रैक्टिस सेट था, इसलिए दोस्तों आप सभी को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि आप सभी जो है 20 में से कितने का सही जवाब जानते थे। दोस्तों आप सभी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त। तो आप सभी ने धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर देना दोस्तों, जिससे कि वह भी इससे प्रॉफिट पा जाए। अगर दोस्तों आप सभी ने इसे लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।